अगर भारत में क्रिकेट एक धर्म है तो कुछ खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी नहीं होते, वे एक एहसास बन जाते हैं। और ऐसे ही एक एहसास का नाम है MS धोनी। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिमाग में कई तस्वीरें एक साथ उभरती हैं। लंबे बालों वाला एक निडर बल्लेबाज, हेलीकॉप्टर शॉट, विकेट के पीछे बिजली जैसी फुर्ती, आखिरी ओवर में ठंडे दिमाग से मैच खत्म करने वाला फिनिशर, और वो ऐतिहासिक छक्का जिसने पूरे देश को जश्न में डुबो दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या धोनी हमेशा से इतने बड़े स्टार थे? उनकी कहानी सीधे शिखर तक पहुंचने की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक साधारण लड़के की जो छोटे शहर से निकला, सपना देखा, लोगों की बातों को नजरअंदाज किया, दबाव को अपनी ताकत बनाया और फिर भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदल दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे MS धोनी की अर्ली लाइफ, संघर्ष, रेलवे की नौकरी से टीम इंडिया तक का सफर, कैसे वो भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक बने और IPL में उन्होंने कैसी विरासत बनाई। तो शुरू करते हैं कैप्टन कूल की पूरी कहानी। 7 जुलाई 1981 भारत के उस समय के बिहार और आज के झारखंड के शहर रांची में एक बच्चे का जन्म हुआ, महेंद्र सिंह धोनी। उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही बच्चा आगे चलकर करोड़ों लोगों का हीरो बनेगा। धोनी का परिवार बहुत आम था, ना कोई क्रिकेट बैकग्राउंड, ना कोई बड़े शहर की सुविधाएं, ना कोई खास क्रिकेटिंग सिस्टम। उनके पिता पान सिंह और मां देवकी देवी एक सादगी भरी जिंदगी जीते थे। घर में अनुशासन था, मेहनत थी और सपनों को चुपचाप सच करने वाली सोच थी। धोनी बचपन से बहुत एनर्जेटिक थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने शुरुआत क्रिकेट से नहीं की थी। उन्हें फुटबॉल और बैडमिंटन बहुत पसंद था। स्कूल में वो फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया। एक दिन उनके स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर ने देखा कि गोलकीपर के रूप में उनकी रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हैं। तो उन्होंने कहा, तुम क्रिकेट में विकेट कीपिंग क्यों नहीं ट्राई करते? शायद उस वक्त धोनी को भी नहीं पता था कि यही छोटी सी सलाह उनकी पूरी जिंदगी बदल देगी। धोनी ने जब पहली बार विकेट कीपिंग शुरू की तो लोगों ने जल्दी ही नोटिस किया कि इस लड़के में कुछ अलग है। वो टेक्स्ट बुक स्टाइल वाले खिलाड़ी नहीं थे। उनका तरीका अलग था, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी, उनका कॉन्फिडेंस अलग था। रांची जैसे शहर से निकलकर क्रिकेट में पहचान बनाना आसान नहीं था। उस समय भारत में क्रिकेट का बड़ा सिस्टम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे शहरों के आसपास घूमता था। ऐसे में छोटे शहर के खिलाड़ी को सिर्फ अच्छा खेलना काफी नहीं था, उसे इतना अच्छा खेलना पड़ता था कि कोई इग्नोर ही ना कर सके। धोनी ने यही किया। उन्होंने स्कूल और लोकल टूर्नामेंट्स में शानदार प्रदर्शन किया। फिर धीरे धीरे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल तक पहुंचे। उनकी विकेट कीपिंग अच्छी थी, लेकिन जिसने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया वो थी उनकी बल्लेबाजी। वो ट्रेडिशनल टेक्निक से नहीं खेलते थे, लेकिन गेंद अगर उनके हिटिंग जोन में आ जाए तो वो उसे मैदान से बाहर भेज देते थे। हर बड़ी कहानी में एक ऐसा चैप्टर आता है जहां सपने और हकीकत आमने सामने खड़े होते हैं। धोनी की जिंदगी में भी वो दौर आया। घरेलू क्रिकेट खेलना, राज्य के लिए प्रदर्शन करना, सपने देखना, ये सब अपनी जगह था। लेकिन जिंदगी सिर्फ सपनों से नहीं चलती। घर, जिम्मेदारियां, भविष्य, इन सब का दबाव भी होता है। इसी दौरान धोनी ने इंडियन रेलवेज में टिकट कलेक्टर की नौकरी की। वो खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर काम करते थे। उन्होंने नौकरी की, लेकिन सपने को नहीं छोड़ा। यही चीज उन्हें अलग बनाती है, क्योंकि सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती। सफलता तब मिलती है जब इंसान मुश्किल समय में भी अपने असली लक्ष्य से जुड़ा रहे। धोनी ने डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार परफॉर्मेंसेस देना शुरू किया। उन्होंने बिहार और बाद में झारखंड के लिए खेलते हुए अपनी पहचान बनाई। लेकिन उनके करियर का असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने इंडिया ए के लिए खेलते हुए बेहद आक्रामक बल्लेबाजी दिखाई। अब सिलेक्टर्स की नजरें उन पर टिकने लगी। उस समय भारतीय टीम को एक ऐसे विकेट कीपर बल्लेबाज की तलाश थी जो सिर्फ ग्लव्स से नहीं बल्कि बैट से भी मैच जिता सके, और धोनी बिल्कुल उसी प्रोफाइल में फिट बैठते थे। साल 2004 धोनी ने भारत के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। हर खिलाड़ी का सपना होता है एक दिन इंडिया की जर्सी पहनना। धोनी का सपना भी पूरा हुआ, लेकिन शुरुआत वैसी नहीं रही जैसी वो चाहते थे। अपने डेब्यू मैच में वो 0 पर रन आउट हो गए, लेकिन कुछ ही मैचों बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन्स की एक्सप्लोसिव इनिंग्स खेली और फिर श्रीलंका के खिलाफ 183 नॉट आउट की पारी खेलकर पूरी दुनिया को बता दिया, ये खिलाड़ी अलग है। अब लोग उन्हें सिर्फ विकेट कीपर नहीं बल्कि एक मैच विनर के रूप में देखने लगे। MS धोनी सिर्फ रन्स नहीं बना रहे थे, वो एक नई पर्सनैलिटी बन रहे थे। उनके लंबे बाल, उनका फियरलेस एटीट्यूड, उनकी अटैकिंग बैटिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता था। वो स्टार बन रहे थे। साल 2007 भारत का वनडे वर्ल्ड कप खराब गया था। टीम सवालों के घेरे में थी, फैंस नाराज थे और भारतीय क्रिकेट को एक नई शुरुआत की जरूरत थी। तभी एक बड़ा फैसला हुआ। युवा MS धोनी को 2007 T20 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान बनाया गया। कई लोगों के लिए यह शॉकिंग था।
क्योंकि टीम में बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी थे, लेकिन चयनकर्ताओं ने एक ऐसे इंसान पर भरोसा किया जो दबाव में शांत रह सकता था। और यहीं से जन्म हुआ कैप्टन कूल का। धोनी की कप्तानी बाकी लोगों जैसी नहीं थी। वो मैदान पर चिल्लाते नहीं थे, गुस्से में चेहरा नहीं बदलते थे, पैनिक नहीं करते थे, बल्कि जितना दबाव बढ़ता था वो उतने शांत होते जाते थे। और यही उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर थी। 2007 T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने युवा टीम को इस तरह लीड किया जैसे वो वर्षों से कप्तानी कर रहे हों। फिर आया वो फाइनल, भारत वर्सेस पाकिस्तान। दबाव, तनाव, पूरे देश की धड़कनें तेज, और आखिरी ओवर में धोनी ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो आज भी क्रिकेट हिस्ट्री का आइकॉनिक मोमेंट माना जाता है। उन्होंने अनुभवी बॉलर की जगह जोगिंदर शर्मा पर भरोसा किया। रिस्क था, लेकिन धोनी ने इंस्टिंक्ट चुना और भारत जीत गया। बस यहीं से MS धोनी एक अच्छे खिलाड़ी से बढ़कर राष्ट्रीय नायक बन गए। 2007 के बाद धोनी को धीरे धीरे तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी मिली। उनके दौर में भारत ने कई बड़ी सीरीज जीती और 2009 में भारत पहली बार ICC टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर 1 बना। लेकिन असली अमरता उन्हें 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप से मिली। 2 अप्रैल 2011 मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, पूरे भारत की उम्मीदें एक मैच पर टिकी थी। भारत को 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीतने का मौका था। फाइनल था, दबाव था, और सामने थी मजबूत श्रीलंकाई टीम। जब भारत की बैटिंग लड़खड़ाई तो सबको लगा कि अब मुश्किल हो सकती है, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड फैसला हुआ। धोनी खुद ऊपर बैटिंग करने आ गए, और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। धोनी ने 91 नॉट आउट की मैच विनिंग पारी खेली, और फिर नुवान कुलसेकरा की गेंद पर एक ऐसा छक्का मारा जो भारत के क्रिकेट इतिहास की सबसे आइकॉनिक तस्वीरों में शामिल हो गया। धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। ये सिर्फ कमेंट्री नहीं थी, ये एक जनरेशन की याद बन गई। उस रात धोनी सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीते, उन्होंने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। अगर 2007 ने उन्हें कप्तान बनाया और 2011 ने उन्हें इमॉर्टल, तो 2013 ने उन्हें कंप्लीट कर दिया। धोनी की कप्तानी में भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2013 भी जीत ली, और इसके साथ धोनी दुनिया के ऐसे कप्तान बने जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी तीनों जीते। साल 2008 में जब इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हुआ तो एक नई क्रिकेट रेवोल्यूशन शुरू हुई, और इस रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा चेहरा बने MS धोनी। उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने साइन किया, और वो उस समय IPL के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक बने। ये रिश्ता सिर्फ एक फ्रेंचाइज और प्लेयर का नहीं था, ये लॉयल्टी, ट्रस्ट और इमोशन का रिश्ता बन गया। धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स IPL की सबसे कंसिस्टेंट और सक्सेसफुल टीम्स में बदल गई। उनकी कप्तानी में चेन्नई ने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में IPL टाइटल्स जीते। और यही नहीं, CSK ने कई बार फाइनल्स में जगह बनाई और IPL इतिहास की सबसे डेंजरस टीम्स में गिनी जाने लगी। किस बॉलर को कब लाना है, किस बैटर को कैसे ट्रैप करना है, किस प्लेयर पर कब भरोसा करना है, धोनी का दिमाग IPL में कई बार बाकी सब पर भारी पड़ा। इसीलिए चेन्नई के फैंस उन्हें सिर्फ खिलाड़ी नहीं, थला कहते हैं, क्योंकि उनके लिए धोनी एक क्रिकेटर से कहीं बढ़कर है। 15 अगस्त 2020 जब पूरा देश इंडिपेंडेंस डे मना रहा था, तब MS धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। ये खबर करोड़ों फैंस के लिए इमोशनल थी, क्योंकि धोनी सिर्फ खिलाड़ी नहीं थे, वे कई लोगों की यूथ, मेमोरीज और इमोशंस का हिस्सा थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है, धोनी ने रिटायरमेंट भी उसी तरह ली जैसे उन्होंने करियर जिया, शांत, बिना शोर, बिना ड्रामा, बिना फेयरवेल डिमांड किए, बस एक सिंपल मैसेज और एक युग खत्म। लेकिन लेजेंड्स कभी पूरी तरह जाते नहीं, वो अपने रिकॉर्ड्स में रहते हैं, अपनी यादा में रहते हैं, और उन खिलाड़ियों में रहते हैं जिन्होंने उन्हें इंस्पायर किया। MS धोनी ने सिर्फ मैच नहीं जीते, उन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जीता। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शांत दिमाग, बड़ा सपना और खुद पर भरोसा इंसान को कहीं से कहीं तक ले जा सकता है। MS धोनी सिर्फ एक नाम नहीं, भारतीय क्रिकेट की एक अमर विरासत है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।